क्या एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी जीत? क्या एमपी चुनाव में जीत दिलाएगा दिग्विजय सिंह का फॉर्मूला? आइए जरा आपको बताते हैं कि एमपी में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस भी बीजेपी की अचूक रणनीति को अपनाकर कैसे आगे बढ़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोर से चल रहा है। प्रदेश में कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहीं राहुल गांधी की सभा हो रही है। कहीं कहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जनसभा करती दिखाई पड़ रही है। चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस द्वारा जारी हुई अधिकृत प्रत्याशियों की सूचियों के बाद भी एकाएक दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से बगावत कर दी और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों ने उन तमाम लोगों को निकाल दिया है जो चुनावी मैदान में निर्दलीय खड़े होकर पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा करते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने चुनावी सभाओं और रोड शोज के अलावा बूथ प्रबंधन पर फोकस करना शुरू किया है। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बूथ, सेक्टर और मंडलम के विधानसभा वार सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह सहित कई नेता अपने अपने अंचल में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बूथ प्रबंधन प्रकोष्ठ के लिए बूथ पर मतदाता संपर्क अभियान भी शुरू किया है। इसमें शिवराज सरकार के विरुद्ध जारी आरोप पत्र को वितरित करने के साथ सरकार बनने पर लागू किए जाने वाले वचन पत्रों की भी जानकारी दी जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने महाजनसंपर्क अभियान की जो कार्य योजना बनाई है उसमें वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभा, रोड शोज होंगे और इसका अधिक ध्यान मतदाताओं से सीधे संपर्क पर भी होगा। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार विधानसभा स्तर पर बूथ, सेक्टर और मंडलम इकाई बनाई है, जिसका उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ सीधे कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो। बीजेपी की तरह ही पन्ना प्रभारी भी यहां बनाए गए हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि बीजेपी के फॉर्मूले के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है ताकि वो अपने मतदान क्षेत्र के मतदाताओं पर ध्यान रख सके। प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को निर्देश दिया है कि बूथ विजय के लक्ष्य पर सर्वाधिक ध्यान दें। दिग्विजय सिंह भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। यही बात वो दोहरा रहे हैं कि मतदान केंद्र पर सर्वाधिक ध्यान रहे। एक एक मतदाता तक पहुंचकर उन्हें बीजेपी सरकार की असफलताएं वो बता रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस इस बात पर विशेष जोर दे रही है कि राज्य में जब कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो महिला, युवा, किसान, SC, ST, OBC और कर्मचारियों के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे। पार्टी मतदाताओं को बता रही है कि वचन पत्र में हर वर्ग के लिए प्रावधान रखे गए हैं। इस वचन पत्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट, मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग भी किया जा रहा है। यही सारा काम वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भोपाल, रायसेन, अरुण यादव निमाड़ अंचल में, कांतिलाल भूरिया झाबुआ और अलीराजपुर में, रतलाम में, मंदसौर और अजय सिंह सीधी और आसपास के जिलों में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस राज्य की उन सीटों पर भी ध्यान दे रही है जहां पार्टी के लिए मुश्किल दिखाई पड़ रही है। इनमें वो सीटें भी, वो इलाका भी शामिल है जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने के बाद मैदानी स्तर पर तैयारी कर रही है और वोटिंग से पहले स्टार प्रचारकों को लाकर कांग्रेस की अन्य राज्यों की उपलब्धियों को गिनाने का भी काम किया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले नेताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर चुनावी सभाएं, रैलियां कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की भी तैयारी है। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर काम करके एक जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने की तैयारी कर रही है और माना यह जाता है कि बूथ स्तर पर और पन्ना प्रमुख के साथ चुनाव में बीजेपी उतरती है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के फॉर्मूले के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में दांव खेलने की कोशिश कर रही है। कितना सफल होगी ये पता चलेगा 3 दिसंबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।